संभवतः भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने कभी किसी पर ऐसे हमला नहीं किया, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया। लेकिन इसके साथ साथ भारत यह भी चाहता है कि पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो, लेकिन साथ ही मानता यह भी है कि जंग, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। इजरायल हमास की जंग में इजरायल के कई शहरों में तबाही देखने को मिली, वहीं पर गाजा के कई शहर तबाह हो चुके हैं। हमास गाजा से इजरायल पर मिसाइलें दाग रहा है। गाजा पट्टी में रहने वाले लोग फिलिस्तीनी हैं और इसमें रहने वाले लोगों में यहां के मूल निवासी और शरणार्थी दोनों शामिल हैं। शरणार्थी यहां पर 1948 में इजरायल की स्थापना और उसके बाद इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस के बीच हुए सैन्य संघर्ष के बाद भागकर आ गए थे। गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी लोग बेहद गरीब माने जाते हैं। गाजा से ऑपरेट करने वाले हमास संगठन का एक साल का टर्नओवर 10,000 करोड़ का है। इजरायल पर हमास कई हजार मिसाइलें छोड़ चुका है। वो अपनी ट्रेनिंग के वीडियो साझा करता रहता है, जहां पर वो वर्ल्ड क्लास की ट्रेनिंग लेते हैं, आधुनिक हथियार रखते हैं। हमास की ईरान और सीरिया से नजदीकी रही, लेकिन उसने विदेशी स्रोतों से फज्र 3, फज्र 5 और M302 जैसे रॉकेट भी हासिल कर लिए। स्रोतों की इस विविधता ने हमास को लड़ने के लिए एक ताकत प्रदान कर दी। हमास और फिलिस्तीनी सैन्य संगठनों के लिए रॉकेट हथियारों का सबसे अधिक महत्व है और इससे हमास कम कीमत में ही लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हो सका। 2014 के गाजा के युद्ध में हमास ने इजरायल पर 4500 रॉकेट दागे थे, जिससे यह पता चला था कि उसे कितना कम करके आंका जा रहा था। इस सप्लाई चेन में गहराई में जाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस काम में तस्कर, जहाजों के बड़े सिंडिकेट, वित्त संचालक आदि हथियारों के प्रवाह में जटिल भूमिका निभाते हैं। इसमें केवल ईरान और सीरिया जैसे देश ही अकेले शामिल नहीं हो सकते हैं। पैलेस्टीनियन के आतंकी संगठन हमास को आर्थिक रूप से मजबूत रखने में हालांकि सबसे बड़ा योगदान ईरान की तरफ से ही मिलता है। एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो प्रमुख योगदानकर्ता में और इस रूप में ईरान हमास को लगभग 70% फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सालाना $100 मिलियन की मदद पहुंचाता है। ईरान, टर्की और सीरिया के अलावा कतर की तरफ से भी हमास को बड़ी आर्थिक मदद मिलती है। इस आर्थिक मदद से हमास को कितनी मजबूती मिलती है, इसका अंदाजा इजरायल के साथ जारी उसकी जंग में साफ नजर आता है, जहां पर देश की अत्याधुनिक हवाई सुरक्षा प्रणाली यानी कि आयरन डोम भी हमास के रॉकेट्स को रोक नहीं पा रही।